नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुनील सत्यम। आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु गोविंद दो खड़े, इनमें है कौन बड़े। ये मेरा विषय है। हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जी बहुत बड़े संत हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा, आप सभी ने पढ़ा होगा, सबने सुना होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ भी हम सबको ज्ञात है कि कबीरदास जी ये कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं असमंजस में हूँ कि किसके पैर पहले लगूं। फिर वो अपने आप ही निर्णय करते हैं कि मैं तो पहले गुरु के ही चरण लगता हूँ, उन्हीं के चरण छूता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद के विषय में बताया है। और ये उस समय का दोहा है जब भारत में मुगल शासन था। हमारे गुरुकुल छिन्न भिन्न थे, शिक्षा का शिक्षण का वातावरण बहुत अच्छा नहीं था। हम सब जानते हैं कि कबीरदास जी एक बहुत ही श्रेष्ठ विद्वान हुए हैं, अनपढ़ थे लेकिन वो अध्येता थे। अध्येता मित्रों, अध्येता को, अध्ययनशील मनुष्य को पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होती है। वो समाज से बहुत सारी चीज़ों को अपने ज्ञान के अनुभव के आधार पर अध्ययन कर लेता है। तो कबीरदास जी का ये जो दोहा था, ये बाद के समय में एक नैरेटिव के रूप में समाज में स्थापित हो गया। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे गुरु, बहुत सारे महाराज, बहुत सारे कथाकार आपके समक्ष हैं, उसमें किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जैसे ही इस नैरेटिव के द्वारा गुरु की महत्ता स्थापित हुई और गुरु के स्थान को हमने भगवान से ऊपर मान लिया, तभी से हमारे सनातन में पतन का एक लंबा दौर चला। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में गुरु की महत्ता का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि तद्विति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ति ज्ञानम ज्ञानेनस्तत्वदर्शनम। अर्थात तुम गुरु के पास जाओ, उनको दंडवत करो, प्रणिपात करो, नमस्कार करो, उनकी सेवा करो और सरल हृदय से, सच्चे मन से अपने प्रश्न उनके सामने रखो। फिर वो आपको तत्व ज्ञान का दर्शन कराकर भगवत प्राप्ति का रास्ता बता देंगे। ये गुरु की महत्ता है कि भगवत प्राप्ति का मार्ग वो आपको बता दें। लेकिन अब हो क्या रहा है कि गुरु के पास लोग जाते हैं, गुरु भगवत प्राप्ति का रास्ता नहीं बताते। वो भगवत प्राप्ति का रास्ता अगर जानते तो स्वयं भगवान से मिल लेते। वो स्वयं भगवान से नहीं मिल पा रहे हैं, हमको और आपको क्या मिलवाएंगे। तो जब हम जाते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, हमारे दिमाग में भी भगवत प्राप्ति होती है, क्या होती है आजकल। लेकिन जो होता है, गुरुओं के पास जाने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनको भगवत प्राप्ति से, भगवान के बारे में जानने से कोई अभिप्राय नहीं है। उन लोगों का कुछ ना कुछ लालच होता है। कोई जाता है मुझे बच्चे हो जाए, मेरे संतान नहीं है, कोई जाता है मेरा कल्याण हो जाए, कोई जाता है मेरी नौकरी लग जाए। हर व्यक्ति मस्तिष्क में कुछ ना कुछ स्वार्थ की भावना लेकर के वहाँ जाता है, तो भगवत प्राप्ति के लिए नहीं जाते। इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ गुरुओं की भी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये गुरु का कार्य है कि वो उसकी शरण में आए, प्रत्येक व्यक्ति को निस्वार्थ भाव से भगवत प्राप्ति का मार्ग बताए। लेकिन यहाँ हो क्या गया है, गुरु कहते कि नहीं अब तो ये आ गया, अगर इसको भगवत प्राप्ति का मैंने मार्ग बता दिया तो ये निकल जाएगा, मेरी सेवा कौन करेगा। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा संकट सनातन धर्म के सामने खड़ा हो गया। बहुत सारे गुरु स्थापित हो गए। ऐसे भी गुरु हैं जिन्होंने कहीं से कोई दीक्षा नहीं ली है, लेकिन उनके पीछे लाखों की संख्या में अनुयायी है। अभी हाथरस में एक घटना हुई थी, आप सबको पता है। तो ये जो गुरुओं की दुकानें उत्पन्न हो गई है, बहुत सारे, मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, बहुत सारे गुरु अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे गुरु ऐसे जिन्होंने स्वयं को भगवान के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया। वो भगवत प्राप्ति का रास्ता नहीं मिला, उन्होंने कहा कि मैं ही तो वो हूँ। गुरु को कबीरदास जी कह रहे थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। उन्होंने कह दिया कि गुरु सबसे बड़े हैं क्योंकि उन्होंने गोविंद को बनाया। तो जब सबसे बड़े गुरु हैं तो फिर तुम्हें भगवत प्राप्ति का रास्ता बताने की आवश्यकता नहीं, और ना ही तुम्हें भगवान के पास जाने की आवश्यकता है। क्या करोगे भगवान को जान के, मेरी शरण में आ गए हो, मैं ही तुम्हारे सारे कष्ट हर लूंगा, मैं ही चमत्कार करूंगा, मैं ही तुम्हें बहुत दे दूंगा, तुम्हें बच्चा भी हो जाएगा, तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी, तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा, सारे संकट हल करने का उपाय मेरे ही तो पास है। ऐसी स्थिति सनातन धर्म में हो गई है। हम उदाहरण से समझते हैं, महाभारत काल में द्रोणाचार्य जी एक बड़े गुरु हुए। अर्जुन के भी गुरु थे, पांडवों के गुरु थे, कौरवों के गुरु। वो जानते थे दुर्योधन गलत है, फिर भी उन्होंने दुर्योधन को धर्म का मार्ग क्यों नहीं दिखा। अगर गुरु ही बड़े हैं, जब युद्ध की घड़ी आई तो वो गुरु अर्जुन को भी मार्ग दिखाने में विफल रहे। ऐसी स्थिति में जब अर्जुन
मोह ग्रसित हो गया, परेशान हो गया, तो अंततः उसको जगत गुरु की शरण में जाना पड़ा। जगत गुरु कौन है? जगत गुरु स्वयं भगवान है। उसने कहा, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने कहा, जब वो बहुत कष्ट में था, बहुत पीड़ा में था, वो कंफ्यूज्ड था, भ्रमित था, कुछ निर्णय करने की स्थिति में नहीं था, तब उसने कहा, कार्पण्य दोषो हत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़चेता यद श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे श्री कृष्ण, तो मैं कार्पण्य दोष से ग्रसित हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या करूं। अब मैं आपके शरणागत हूं। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं अब आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश करो। तो जगत गुरु की शरण में, भगवान की शरण में अर्जुन को जाना पड़ा। अब एक और यहां नैरेटिव आता है, लोग कहते हैं कि क्योंकि भगवान का भी तो कोई ना कोई गुरु होता है, इसलिए गुरु का दर्जा बढ़ा है। ये बिल्कुल गलत है। भगवान का कोई गुरु नहीं है, भगवान स्वयं गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। हम ये भ्रम में इसलिए पड़ जाते हैं कि क्योंकि जब भगवान अवतरित होते हैं, जब वो मानव के रूप में अवतरित होते हैं, तो उनको मानव समाज की परंपराओं के हिसाब से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। उनको बाल लीलाएं भी करनी पड़ती हैं, उनको खेलना भी पड़ता है, उनको माँ का दूध भी पीना पड़ता है, उनको विद्यालय में भी जाना पड़ता है, उनको गुरु भी बनाना पड़ता है। तो जब वो अवतार के रूप में अवतरित होते हैं, जब वो श्री कृष्ण बनकर आते हैं, तो संदीपनी उनके गुरु हो जाते हैं। जब वो श्री राम के अवतार में आते हैं, तो वशिष्ठ उनके गुरु हो जाते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से उनके गुरु हैं अवतारी के रूप में, जब वो मानव के रूप में हैं। लेकिन जब वो स्वयं विष्णु हैं, श्री महाविष्णु हैं, जब वो स्वयं विष्णु हैं, उस समय उनका कोई गुरु नहीं है। इसीलिए तो कहा जाता है, योगी सम सच्चिदानंदम वासुदेवम व्रजप्रियम धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। कृष्ण को ही जगत गुरु कहा है। भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं, 16 कलाओं के अवतार हैं, तो उनके लिए जगत गुरु कहा गया है। इसलिए हमको इस भ्रम से दूर होना पड़ेगा, इस भ्रम से हमको निकलना पड़ेगा कि गुरु सबसे बड़ा है। गुरु को भी भगवत प्राप्ति चाहिए। जब गुरु संदीपनी के आश्रम में भगवान कृष्ण की शिक्षा पूरी हो गई, उनकी दीक्षा का समय आया, तो वो भगवान श्री कृष्ण संदीपनी गुरु के पास गए। उनको उसने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी से कहा कि गुरुवर, मेरी शिक्षा हो गई है, मेरा दीक्षांत कीजिए और मुझसे गुरु दक्षिणा में मांगी, आपको क्या चाहिए। तो गुरु ने क्या मांगा? गुरु संदीपनी के एक ही पुत्र थे जो किसी कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो अब उनकी उम्र भी इतनी थी कि बच्चा भी नहीं हो सकता था। उन्होंने उनसे पुत्र ही मांगा। कि गुरु संदीप ने जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर हैं। तो उन्होंने कहा कि हे योगेश्वर, मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। तो भगवान ने तभी उनके पुत्र को आवाज लगे, वो प्रकट हो गया उनका पुत्र। तो गुरु को भी जगत गुरु की शरण में जाना पड़ा, उन्हीं से मांगना पड़ा। इसलिए हमको ये देखना है कि जो भगवत प्राप्ति का मार्ग बताए वही गुरु है। नहीं भगवान गुरु हूं, मेरा दर्जा बड़ा है, मैं स्वयं भगवान हूं, ऐसा व्यक्ति किसी का कोई कल्याण नहीं कर सकता। वो स्वयं के कल्याण में लगा हुआ है। सनातन धर्म में बनी विभ्रम की स्थिति को दूर करने में किसी भी कथाकार की रुचि नहीं है, क्योंकि गुरु के पीछे लगने वाले शिष्यों की संख्या कम होगी तो उनकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज समाज को जगत गुरु श्री कृष्ण के पीछे चलने की जरूरत है, और उनके उपदेश, उनके आदेश हमारे समक्ष स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में उपस्थित हैं। जब हमको जिस भी विषय पर ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, कोई मार्ग हम भटक सकते हैं, वो मार्ग हमको चाहिए, तो हम गीता की शरण में जाएं और गीता में सारे प्रश्नों का जवाब आपको, गीता में सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मैं आपका आह्वान करता हूं कि आइए, मेरे साथ आइए, गीता पाठी बनिए। हम सब मिलकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में चलें, भगवान श्री महाविष्णु की शरण में चलें। गीता ही वो मार्ग है जो सनातन को सही राह पर लेकर चलेगा। क्योंकि आज के काल में, आज के समय में हम लोग, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा कि वो संस्कृत में शिक्षित हो, संस्कृत सीखे। लेकिन हम क्योंकि संस्कृत नहीं जानते, इसलिए वेद पढ़ने की योग्य हम नहीं हैं। इसलिए हमको वेदों का सार
गीता मिला है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिया है। भगवान के बारे में स्वयं कहा गया, श्री कृष्ण जी के बारे में, भगवान के बारे में स्वयं श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम यो वै वेदांस प्रहीणोति तस्मै तमहम देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षु शरणम अहम प्रपद्यते। जिसने पहले ब्रह्मा को बनाया, फिर उसने वेदों को प्रणत किया, ऐसे ही श्री भगवान को मैं नमन करता हूँ, उनके चरणों में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। इसी प्रकार से जब अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण को, पितासी लोकस्य चराचरस्य तमश्च पूज्यश्च गुरुर्गरयान न त्वत्समोऽस्ति वेदिक कुतोऽन्यो लोकत्रये प्रतिम प्रभाव। हे ईश्वर, आप इस संपूर्ण संसार के गुरु हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। तीनों लोकों में, हर लोक में आपका ही प्रभाव व्याप्त है। तो ऐसे ही जगत गुरु की शरण में आइए। हम लौकिक गुरुओं की बजाय जगत गुरु श्री कृष्ण की शरण में आए और गीता पाठी बने। गीता ही मार्ग दिखाएगी। नमस्कार। ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसकी चर्चा अपने मित्रों से जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा, ताकि सनातन के विचार प्रबल होकर के आम आदमी तक उसी की भाषा में पहुंच सके। जय तु सनातनम।